चला गया। उस बाघ ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जाते वक्त एक नजर तक नहीं डाली। सालों बाद जब वो बड़ा हो चुका था, उसने एक लेखक को अपनी कहानी सुनाई। बताया कि उस दिन वो इसलिए रोया क्योंकि बाघ उसके लिए परिवार जैसा था, माँ बाप जैसा, और वो भी बिना कुछ कहे चला गया। बाद में जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो जापानी शिपिंग कंपनी के अफसर उससे दुर्घटना की डिटेल पूछने आए। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उससे सच्ची कहानी मांगी। थोड़ी देर सोचकर उसने एक दूसरा वर्जन सुनाया। बोला कि नाव पर 4 लोग थे, एक गुस्सैल रसोइया, एक घायल नाविक, उसकी माँ और वो खुद। हादसे के बाद रसोइये ने घायल नाविक की टांग काट दी, फिर उसकी मौत के बाद उसका मांस खाया। कुछ दिन बाद रसोइये ने उसकी माँ को भी मार डाला। बदले में उसने रसोइये को मार दिया। ये कहानी पहली जैसी ही थी, बस जानवरों की जगह इंसान थे। घायल नाविक 7 जेब्रा, रसोइया 7 शिकारी कुत्ता, माँ 7 गोरिल्ला और खुद 7 बाघ। अब ये साफ था कि पहले कहानी में जानवर सिर्फ प्रतीक थे। बाघ जो अंत में कुछ नहीं बोलता, असल में वो खुद था। समुद्र में इंसान जानवर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर आते हैं उन्हें फिर से इंसान बनना पड़ता है। लेकिन उसने 2 बार झूठ क्यों बोला? क्योंकि असलियत और भी डरावनी थी। एक तीसरी कहानी भी थी जहाँ चारों लोग उसके अपने परिवार के थे। पिता की टांग में इन्फेक्शन हुआ, भाई ने टांग काटी, लेकिन पिता मर गए। गुस्से में माँ ने भाई को थप्पड़ मारा और भाई ने गलती से माँ की जान ले ली। लड़के ने भाई को मारकर बदला लिया, वो अकेला बचा। कहानी दर कहानी वो असली दर्द को छिपाता गया। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जहाज को डुबोना एक बीमा फ्रॉड था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। फिल्म में कई छिपे हुए संकेत हैं, जैसे टापू का आकार एक औरत जैसा, पौधों की जड़ें मानो नसें, बिल्लियाओं जैसे कीड़े, और फूल के अंदर वो दांत। शायद वो लड़की जिसकी याद उसे सताती थी वही चूहे के रूप में दिखती है। आखिर लड़का जिंदा रहा, लेकिन कैसे, ये रहस्य बना रहा। उसका नाम पाई था, एक ऐसा नंबर जो कभी खत्म नहीं होता और जिसका एंड कोई नहीं जानता।